नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने देखा था कि तुर्क आक्रमण हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा इतिहास का सबसे बेस्ट पोर्शन स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत। लगातार सवाल इस पर यूपीएससी पूछती है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आए। तो दिल्ली सल्तनत का आप सभी जानते हैं कि टाइमिंग पीरियड है, यानी 1206 से लेकर 1526 तक चली। 1526 में जैसे ही इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है। आप सभी जानते हैं कि बाबर के साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध स्थल पर मारा जाता है। जैसे युद्ध स्थल पर मारा जाता है तो दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और मुगल अंपायर की नींव पड़ जाती है। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम इसका पॉलिटिकल यानी राजनीतिक व्यू देखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे क्रमशः इसके जैसे प्रशासन को भी देखेंगे, संगीत साहित्य जो भी कला संस्कृति जो है सारा पूरा देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत, पहली बात तो यही प्रश्न छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होती है। तो 1206 से लेकर 1526 तक लगभग 320 वर्ष चली थी। यानी दिल्ली सल्तनत पर जितने भी सुल्तान आए वो 320 साल तक शासन करते हैं। ये भी ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया। यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछती है। यूपीएससी हमेशा कर्म से दे देती है। एक बार तो आप गैस नहीं कर पाएंगे कि एक बार महान मुगल शासक जैसे बाबर है, बाबर के बाद में हुमायूं है, हुमायूं के बाद में अकबर है, अकबर के बाद में जैसे जहांगीर है, जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में औरंगजेब। एक बार महान मुगल शासकों के नाम दे दिए थे। आप नाम जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनके नाम सही नहीं थे और सही करने को आए थे। तो यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है। तो सबसे पहले तो हमें ये कर्म से पता होना चाहिए कि कौन से वंश के बाद में कौन सा वंश आता है। उसके बाद में शासकों के नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहला वंश, जिस वंश का नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है। दास को ही मामलुक वंश कहा जाता है। मामलुक, मोहम्मद हबीबुल्लाह साहब ने कहा है मामलुक वंश। इसके बाद में अगर बात करें तो जैसे ही मामलुक वंश का अंत होता है तो नींव पड़ती है खिलजी वंश, यानी केवमर्स की हत्या करता है जलालुद्दीन खिलजी। जैसे जलालुद्दीन खिलजी हत्या करता है तो खिलजी वंश की नींव डाल देता है। और दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आता है जिसने तलवार की दम पर शासन किया था। यानी ये हम देखेंगे जितने भी शासक होंगे यहाँ, एक कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़, कुछ शासकों को छोड़, जैसे बलबन है, लेकिन फिर भी लगभग सभी शासकों ने खलीफा से अनुमति लेते हैं। लेकिन खिलजी वंश का जो नींव पड़ेगी वो पूरी नींव ही तलवार के दम पर पड़ेगी। तो इतिहास में बहुत बड़ा नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी उपाधि थी सिकंदर शाही या द्वितीय सिकंदर। पूरे भारत को जीतना चाहता था, भारत नहीं विश्व को ही जीतना चाहता था। इसके बाद में नाम आता है तुगलक वंश। अगर यूपीएससी एक प्रश्न पूछती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में जिस वंश का नाम आता है उस वंश का नाम है सैयद वंश। सैयद वंश के बाद में अंतिम वंश रहता है लोदी वंश। ये थे दोस्तों 5 वंश। यानी सबसे पहला कौन सा वंश है? यूपीएससी के कोई भी एग्जाम है सीधा मैच करने को आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में निम्न में से कौन कौन वंशों ने शासन किया है। क्रमशः सेट कीजिए। एक तरफ उनका नाम दिए रहेंगे, एक तरफ टाइमिंग पीरियड दिए रहेंगे। तो आपको नाम पता होना चाहिए और टाइमिंग पता होना चाहिए। तो गुलाम वंश का टाइमिंग पीरियड क्या है? तो 1206 से लेकर 1290 तक इसका टाइमिंग पीरियड। 1290 से लेकर 1320 तक खुसरो शाह इसका अंतिम शासक था। 1320 से लेकर 1414 तक शासन होता है। नेक्स्ट सैयद वंश का शासन है 1414 से लेकर, अलग अलग इतिहासकार हैं, कई कुछ इतिहासकार 1412 भी लिखते हैं, लेकिन आपको विवाद में नहीं पड़ेगा। जो एनसीईआरटी मानती है वो ये 1414 से लेकर 1451, 1451 से लेकर 1526,
ये इसका टाइमिंग पीरियड है। अब एक प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वंश है जिसने सर्वाधिक शासन किया। तो आप सभी जानते हैं कि तुगलक वंश ने और खिलजी वंश ने। सबसे कम शासन किसने किया है? तो सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन सा है? सबसे कम शासन करने वाला वंश, शासन करने वाला वंश तो ये है। अगर पूछे कि सर्वाधिक शासन करने वाला वंश, सर्वाधिक शासन करने वाला वंश, तो ये पूछे तो तुगलक वंश है। सबसे कम पूछे तो खिलजी वंश है। ये इसका पूरा टाइमिंग पीरियड है। सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में तुगलक, तुगलक के बाद में सैयद, सैयद के बाद में लोधी। टाइमिंग पीरियड पूछे तो 1206 से लेकर यानी 1290, 1290 से लेकर 1320, 1320 से लेकर आपका 1414, 1414 से लेकर 1451, 1451 से लेकर 1526। आपको हूबहू याद होना चाहिए। नेट जेआरएफ जितना भी एग्जाम रहता है हिस्ट्री को लेकर तो प्रश्न आपका कोई भी गलत नहीं है। अब हम एक एक वंश के सभी शासकों के नाम देखते हैं। शासकों के नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए भी गमामलुक वंश या गुलाम वंश, यानी शासक बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आज का हमारा पूरा वीडियो इसी पर रहेगा, यानी शासकों के नाम रहेंगे। तो गुलाम वंश के शासक, गुलाम वंश की नींव डालता है, आप सभी जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में हालांकि शासक बनेगा इल्तुतमिश, लेकिन इस समय कुछ एक व्यक्ति था जो कुछ समय के लिए शासक बनता है जिसका नाम था आराम, यानी 1210 में इसकी मृत्यु होती है। 1206 से लेकर 1210, 1210 में यानी 2-4 महीने शासन करता ही। इसके बाद में दिल्ली के अमीरों के सहयोग के द्वारा शासन करने आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का टाइमिंग पीरियड है 1210 से लेकर 1236। इल्तुतमिश के बाद में इसकी बेटी सुल्तान बनती है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान बनने वाली पहली महिला है रजिया सुल्तान। खूब प्रश्न पूछा जाता है। एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में पहली वर्चस्व वाली महिला कौन थी। तो पर पहली वर्चस्व वाली महिला थी, जैसे अगर मुगल काल में देखेंगे तो महामनगा आएगा। महामनगा का कद बहुत बड़ा था। अगर दिल्ली सल्तनत में पूछे तो शाह तुर्कान आएगी। शाह तुर्कान का बहुत बड़ा कद था, लेकिन वो शासक नहीं थी, वो प्रधानमंत्री थी। ये शासक है। ये खूब प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान तो कौन है? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइमिंग पीरियड है 1236 से लेकर 1240। रजिया सुल्तान के बाद में शासक बना था, सॉरी, रजिया सुल्तान से पहले एक शासक और बन जाता है जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये कुछ ही समय के लिए रहता है 1236 से। शाम की नमाज के समय लाल कपड़ा पहनकर रजिया सुल्तान आती है शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन दिल्ली की जनता से न्याय की मांग करती है और न्याय की मांग करते हुए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाने के, यानी इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार में पहले ही अपनी बेटी का नाम घोषित कर दिया। तब इस रुकनुद्दीन को दिल्ली की जनता का सहयोग नहीं मिलता है और दिल्ली की जनता के सहयोग के द्वारा जो महिला सुल्तान बनती है उसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक रहे। रजिया सुल्तान के बाद में शासक बना था मोइनुद्दीन बहराम शाह। मोइनुद्दीन बहराम शाह। मोइनुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है 1240 से लेकर 1242 तक, यानी 2 साल शासन करता है। मोइनुद्दीन बहराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद में शासक बनता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बाद में शासक बनता है टेकुबार।
केकूबाद के बाद में शासक बनता है कयूमर्स, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी करते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइमिंग पीरियड रहता है 1242 से लेकर 1246, 1242 से लेकर 1246। इसका टाइमिंग पीरियड रहता है 1246 से लेकर 65 तक। गयासुद्दीन बलबन 1265 से लेकर, यानी 66 में शासक बनता है, 1266 से लेकर 87 तक। ये केकूबाद है, ये रहता है 1287 से 90 तक, और इसकी 90 में हत्या हो जाती है 1200। और इस वंश का अंतिम शासक रहता है क्यूमर। तो कुछ प्रश्न तो आपसे सिंपल पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो सीधा पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हुआ है, तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि वास्तविक सुल्तान, ये सब हम बाद की बातें हैं। अंतिम शासक कौन है, कयूमर। तो पूरा टाइमिंग पीरियड है आपके सामने, एक बार जरूर देखें, पूरा आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि यूपीएससी इस पर लगातार प्रश्न पूछ रही है। यूपीएससी एनआरजीआर जितना भी हिस्ट्री को लेकर पूछा जाता है तब सवाल, तो इनमें से सीधा टाइमिंग पीरियड देकर पूछ सकता है। तो ये हमारा था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में हेडिंग डालना भाई खिलजी वंश। यानी खिलजी वंश। पहली बात तो खिलजी में यही है कि सबसे कम सांसद। कहां से कहां तक, तो 1290 से लेकर 1320, यानी 30 ही साल शासन कर पाते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक रहता है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में इब्राहिम रुकनुद्दीन, इब्राहिम रुकनुद्दीन, इब्राहिम यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। कड़ाई मानिकपुर प्रांत का जो इस समय का जो सूबेदार था, इसी का भतीजा था, जिसका वास्तविक नाम अली गुरसाख था, और इतिहास में उसे नाम दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी, यानी दिल्ली सल्तनत का महान सुल्तान, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। यानी अपने ही चाचा की हत्या करता है और शासक बनता है, और उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब जिस समय इसकी हत्या हुई थी, उस समय कुछ ही समय के लिए इब्राहिम रुकनुद्दीन शासक बनता है, इसलिए इसका टाइमिंग पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है। 1296, 1296 से लेकर 1316 तक ये रहता है। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी है, यह टाइमिंग पीरियड रहता है 1316। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह टाइमिंग रहता है 1316 से लेकर 1320। अब एक बात बता देता हूं कि इसका अंतिम शासक तो यही था खिलजी वंश का, लेकिन एक शासक और है जिसका नाम है खुसरो शाह। अब खुसरो शाह एक हिंदू परिवर्तित मुसलमान था, इसलिए इसको खिलजी वंश में पढ़ा जरूर जाता है, लेकिन ये खिलजी वंश से संबंधित नहीं। इसका टाइमिंग पीरियड 1320, यानी पूरी डिटेल तो हम पूरा खिलजी वंश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं नाम बता रहा हूं और उनका टाइमिंग पीरियड है, आपको ये ध्यान रखना है। तो खिलजी वंश का संस्थापक पूछे तो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। टाइमिंग पीरियड 1290 से लेकर 96। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में इब्राहिम रुकनुद्दीन, इब्राहिम रुकनुद्दीन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद में खुसरो शाह 1320। तो ये हमारा खिलजी वंश था। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए विद तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश यानी 1320 से लगता है और 1414 तक चलता है। इतिहास में यानी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक टाइमिंग पीरियड वाला सुल्तान, सर्वाधिक कार्यकाल वाला वंश पूछे तो यही है। अब तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी, तो तुगलक वंश की नींव आप सभी जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने डाली। गयासुद्दीन तुगलक,
गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट शासक कभी मोहम्मद बिन तुगलक। अगर सिंगल सवाल इसमें से पूछा जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक पे आता है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यानी पूरा तुगलक वंश ही इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक के बाद में गयासुद्दीन सेकंड या तुगलक शाह, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड या इसी का नाम है गयासु, सॉरी इसी को लिखते हैं तुगलक शाह, तुगलक शाह। गयासुद्दीन के बाद में अबू बकर, अबू बकर शाह, अबू बकर शाह के बाद में नाम आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद में अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद में शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद शाह, ये मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और अंतिम शासक रहता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। अब गयासुद्दीन तुगलक का टाइमिंग पीरियड देखें तो गयासुद्दीन तुगलक का टाइमिंग पीरियड है 1200 यानी 1320 से लेकर 25 तक रहता है, 1325 से लेकर 51 तक रहता है, 1351 से लेकर 87 तक रहता है, ये रहते हैं 1387 से लेकर 89 तक, 89 तक रहते हैं। अबू बकर शाह कुछ ही समय के लिए यानी 1390 तक रहता है। नासिरुद्दीन महमूद शाह है, ये 1390 से लेकर 94 तक रहते हैं, 1390 से लेकर 94। अलाउद्दीन सिकंदर शाह है, ये 1394 तक। एक लाइन इनकी खास बात है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह यानी दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसका सबसे कम कार्यकाल है, तो सबसे कम कार्यकाल वाला शासक, सबसे कम कार्यकाल वाला शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह है। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का 1394 से लेकर, यानी मैंने पहले बता दिया कि 1412 भी लिखती किताबें और 1414 भी लिखती। आगे विवाद में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ये था पूरा तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन सेकंड, अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए भी लोधी वंश, सॉरी सैयद वंश। सैयद वंश से बहुत कम प्रश्न पूछेगा। सैयद वंश, सैयद वंश के शासकों के नाम अगर बात करें तो सबसे पहले खिजर खां, खिजर खां के बाद में मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद में मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। खिजर खां का टाइमिंग पीरियड है 1414 से लेकर 1421 तक। इसका टाइमिंग पीरियड है 1421 से लेकर 34 तक, 1434 से लेकर 43 तक और 1443 से लेकर 1451। और अंतिम वंश आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था।
बहलोल लोदी के बाद में दूसरा शासक बना था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद में शासक बनेगा इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 89। अभी हमने देखा था कि तुगलक वंश का अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल वाला शासक था। एक प्रश्न ये भी बनता है कि फिर सर्वाधिक कार्यकाल वाला शासक कौन है? तो सर्वाधिक कार्यकाल वाला यानी दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कार्यकाल वाला शासक था बहलोल लोदी। तो ये भी बात लिख सकते हैं। सिकंदर लोदी का 1489 से लेकर 1519 तक, 1519 तक इसका टाइमिंग पीरियड है। 1519 से लेकर 1526 तक पानीपत का प्रथम लड़ाई होगी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल सेना यानी बाबर से युद्ध में हार जाता है इब्राहिम लोदी। और जैसे ही इब्राहिम लोदी हारता है तो यानी भारत में एक नए वंश की नींव पड़ जाती है। उस वंश का नाम था मुगल अम्पायर। बहलोल लोदी का एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि सर्वाधिक कार्यकाल वाला शासक, सर्वाधिक कार्यकाल वाला शासक। ये थे हमारे यानी दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक 5 वंश। प्रारंभिक 5 वंशों में मैंने पूरा आपको बता दिया कि कौन कौन शासक था और कौन कौन शासक का क्या क्या टाइमिंग पीरियड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। तब तक आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए भी, अपने नोट्स पूरे अच्छे तरीके से बना लीजिए। कोई भी सिंगल सवाल आए हिस्ट्री से तो गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।